नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मौसम का कहर, आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरनाक अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और खतरा अब बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की चेतावनी डराने वाली है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, गरज चमक और वज्रपात हो सकता है। बताया जा रहा है कि बंगाल क्षेत्र में बने साइक्लोनिक सिस्टम का असर अब पूरे झारखंड पर दिख रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। 3 अप्रैल को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सबसे बड़ा खतरा बिजली गिरने का है, जो कभी भी कहीं भी जानलेवा साबित हो सकता है। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इस बदलते मौसम के इस खतरनाक रूप के लिए, या लापरवाही बन सकती है बड़ी मुसीबत। रांची में फूटा गुस्सा, 13 घंटे लाइन के बाद सड़क पर सिलेंडर रखकर हंगामा। झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुटिया के महादेव मंडा परिसर के बाहर लोग पूरी रात लाइन में खड़े रहे। उम्मीद थी कि सुबह गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन 13 घंटे बाद भी जब हाथ खाली रहे तो गुस्सा फूट पड़ा। दोपहर होते होते हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही गैस सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। मौके पर मौजूद इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान राहगीरों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और फिर हाथापाई की नौबत। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। सबसे चौंकाने वाला आरोप ब्लैक मार्केटिंग। दावा है कि 3000 रुपए तक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जबकि आम लोग लाइन में खड़े खड़े परेशान हैं। अब बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस गैस संकट पर काबू पाएगा, या रांची में गुस्से की ये आग और भड़केगी। बोकारो में हाई अलर्ट, खूंखार हाथियों का झुंड, 3 की मौत के बाद बढ़ा खतरा। झारखंड के बोकारो में डर का माहौल गहराता जा रहा है और खतरा अब और करीब आ चुका है। 5 आक्रामक हाथियों का झुंड इलाके से गुजर चुका है, लेकिन इसके पीछे छोड़ गया है मौत का साया। पास के रामगढ़ में इस झुंड ने 3 लोगों की जान ले ली। कोई महुआ चुन रहा था तो कोई खुले में सो रहा था, और अचानक मौत ने दस्तक दे दी। वन विभाग ने गोमिया, पेटरवार और आसपास के कई गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी साफ है, जंगल के पास न जाएं, खुले में न सोएं और महुआ इकट्ठा करने से बचें, क्योंकि इसकी गंध हाथियों को खींच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खूंखार झुंड वापस लौटेगा, या फिर किसी और गांव में अगला हमला होने वाला है। झारखंड में सियासी हलचल तेज, बिना भाजपा कांग्रेस के सरकार बनाने का बड़ा ऑफर। झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राय का दावा है कि राज्य में बिना भाजपा और कांग्रेस के भी सरकार बन सकती है। उन्होंने विधानसभा का पूरा गणित सामने रखते हुए कहा, जेएमएम के 34, आरजेडी के 4, भाकपा माले के 2 और 1 निर्दलीय का समर्थन मिलाकर बहुमत का आंकड़ा 41 आसानी से पार किया जा सकता है। राय ने कांग्रेस और जेएमएम के रिश्तों पर भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि गठबंधन में भरोसे की कमी बढ़ रही है। सबसे दिलचस्प बात, राय ने बिना शर्त बाहर से समर्थन देने की पेशकश की है। अब सवाल यह है, क्या हेमंत सोरेन ये राजनीतिक साहस दिखाएंगे, या झारखंड की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। रांची में आज अंधेरे का अलर्ट, कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली। राजधानी रांची के लोगों के लिए जरूरी खबर, आज शहर के कई इलाकों में अचानक अंधेरा छाने वाला है। बिजली विभाग ने मेंटेनेंस और आरडीएसएस योजना के तहत काम शुरू किया है, जिसके कारण अलग अलग इलाकों में घंटों बिजली गुल रहेगी। कोकर और आरएमसीएच सब डिवीजन के बड़गाई और न्यू मोराहाबादी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं ओरमांझी क्षेत्र में भी अलग अलग समय पर कटौती तय की गई है। कुछ जगहों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंधेरा रहेगा। डोरंडा और अनंतपुर इलाकों में भी लंबे समय तक सप्लाई बाधित रहने वाली है। कारण पुराने तारों को बदलकर कवर केबल लगाना और नए पोल खड़े करना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अस्थायी परेशानी भविष्य में राहत देगी, या आज का ये अंधेरा लोगों की मुश्किलें और बढ़ाएगा। असम में हेमंत सोरेन का बड़ा हमला,
एनआरसी सीएए पर गरजी सियासत। असम की चुनावी सरजमी पर सियासत गरमा गई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तीखे तेवर से माहौल को और गर्म कर दिया है। चुनावी जनसभाओं के दौरान सोरेन ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, इन कानूनों के जरिए समाज में भ्रम और विभाजन फैलाया जा रहा है। सोरेन ने चाय बागान मजदूरों की हालत पर भी चिंता जताई। कहा कि सालों से मेहनत करने के बावजूद उन्हें बिजली, पानी और सम्मानजनक जीवन तक नसीब नहीं। वहीं चुनावी वादों और आर्थिक मदद पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अब बड़ा सवाल, क्या असम की जनता इस बार बदलाव का फैसला करेगी या फिर सियासी संग्राम और तेज होने वाला है?